तो भी लोग आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में हम जनरली एक गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है कि जैसे कि 2y होल स्क्वायर को हम कभी कभी 2y स्क्वायर भी लिख देते हैं। देखो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। जैसे कि 2y स्क्वायर का मतलब तो 2y स्क्वायर ही है, लेकिन 2y होल स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर और y स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 और y स्क्वायर तो y स्क्वायर। तो इधर से 2y होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4y स्क्वायर। तो इसके बाद बताऊँ मैं कि 3 का स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 होगा 9। वैसे ही मैं बताऊँ कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन और इधर से एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू वन, फिर वन इंटू एक्स और वन इंटू वन और इधर से एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और वन एक्स और वन एक्स मिलकर 2x हो जाएगा, फिर वन का स्क्वायर वन। लेकिन इस चैप्टर में आपको बताएगा कि आइडेंटिटी की मदद से आपको बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है। कैसे बताएंगे? तो देखो इधर एक्स एक नंबर है और वन एक नंबर है और दोनों नंबर ऐड करके उसका स्क्वायर। तो हम जनरल टर्म में देखेंगे कि अगर एक नंबर ए और प्लस दूसरा नंबर बी होता और उसका होल स्क्वायर होता तो इसका वैल्यू किस स्टाइल में आता, तो हम साइड में कैलकुलेशन करके देख लेंगे और इसको करके देखते हैं कि जैसे कि होल स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इक्वल टू लिखेंगे ए इंटू ए तो होगा ए स्क्वायर और ए इंटू बी होगा ए बी और बी इंटू ए होगा बी ए। वैसे ही बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए को हम 2 ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम दो नंबर को ऐड नहीं करके उसका होल स्क्वायर करें तो इस फॉर्मेट में आएगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस बी मतलब सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो यही है इसका आइडेंटिटी। तो इसके बाद मैं बताऊँ कि आइडेंटिटी की मदद से एक्स प्लस वन होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और टू इंटू एक्स इंटू वन हो जाएगा 2x प्लस वन। वैसे ही आपको x माइनस वन होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने बताए तो आप बोलोगे कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, लेकिन नहीं, आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि आइडेंटिटी की मदद से करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी कैसे करेंगे, मतलब इधर है कि कोई भी सभी एक नंबर से और एक नंबर माइनस करके उसका होल स्क्वायर मतलब लिख देंगे कि a माइनस बी। तो इधर a एक नंबर है b एक नंबर है तो इसका होल स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे, तो इधर a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और इधर देखो a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू माइनस बी होगा माइनस ए बी। वैसे ही माइनस बी इंटू ए होगा माइनस बी ए। अब माइनस बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं। अरे भाई क्योंकि 3 इंटू टू और 2 इंटू थ्री एक ही तो बात है, दोनों का वैल्यू ही 6 है। तो इधर से लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी होगा प्लस का बी स्क्वायर। तो इधर आएगा ए स्क्वायर और माइनस ए बी और माइनस ए बी मिल के होगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा कि पहले नंबर का स्क्वायर फिर आएगा माइनस 2 इंटू पहले नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो हम इधर कर देंगे कि पहले नंबर इधर एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला नंबर मतलब एक्स और इंटू दूसरा नंबर मतलब वन प्लस प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ठीक है। फिर आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस वन, तो इस तीन नंबर का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो आपको बोलोगे कि x प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन, लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको आइडेंटिटी की मदद से करना पड़ेगा। तो फिर इसका आइडेंटिटी निकालेंगे, जैसे कि तीन नंबर मतलब a प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं और तीन नंबर का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इधर a इंटू ए होगा ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी होगा ए बी और a इंटू सी होगा ए सी, फिर b इंटू ए होगा बी ए और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, फिर b इंटू बी होगा बी स्क्वायर, वैसे b इंटू सी होगा बी सी, वैसे c इंटू ए होगा सी ए और c इंटू बी होगा सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं प्लस सी इंटू सी होगा सी स्क्वायर। तो इधर से आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी को 2ab लिख सकते हैं और इधर सी ए और सी ए को 2ca लिख देंगे प्लस बी सी और बी सी को 2bc लिख देंगे, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो एज इट इज़। फिर स्क्वायर वाले टर्म पहले ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज़ प्लस और इधर 2bc प्लस 2ca। तो अब हम एक्स प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, फिर 2 इंटू
ए बी मतलब पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर तो एक्स इंटू वाई, प्लस 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर मतलब वाई इंटू वन, प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर और पहला नंबर, तीसरा नंबर है वन और पहला नंबर है एक्स, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस 2xy प्लस और इधर 2y आ जाएगा और इधर 2x आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि x माइनस वाई प्लस वन होल स्क्वायर मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि इधर से फिर से इसका आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा, तो इधर इस फॉर्मेट में है कि ए पहला नंबर और माइनस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर और इसका होल स्क्वायर, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कि ए माइनस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए और प्लस माइनस बी को ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस सी होल स्क्वायर। तो अब देखो इधर पे पहला नंबर है ए, फिर दूसरा नंबर है माइनस बी और तीसरा नंबर है सी और तीनों नंबर ही आपस में प्लस में है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी ही देर पहले हमने क्या कि ए का स्क्वायर प्लस बी और इधर बी है माइनस बी तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इधर बी है माइनस बी तो प्लस 2bc मतलब बी है माइनस बी इंटू सी प्लस 2ca। तो वैसे ही हम x माइनस वाई प्लस वन को लिख देंगे x प्लस ब्रैकेट माइनस वाई प्लस वन, तो इधर तीनों नंबर प्लस में और इसका होल स्क्वायर। तो आप देखो इधर से क्या मिलेगा, पहले नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और दूसरा नंबर यहाँ पर वाई नहीं है माइनस वाई है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर मतलब 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई प्लस वैसे ही 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर और दूसरा नंबर है माइनस वाई इंटू वन प्लस 2 इंटू तीसरा नंबर इंटू पहला नंबर तो तीसरा नंबर है वन और पहला नंबर है एक्स, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन और 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई होगा माइनस 2xy और 2 इंटू माइनस वाई होगा माइनस 2y और प्लस 2 इंटू एक्स होगा 2x। वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जैसे कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ऐसा दे दिया, तो इधर देखो पहला दो नंबर सेम और आखिर में दो नंबर सेम, तो हम पहले नंबर को ए ले लेंगे प्लस दूसरे नंबर को बी ले लेंगे, तो अब देखो इधर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर बिठा दिया, वैसे ही पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर तो पहला नंबर ए माइनस बी इक्वल टू देखो ए इंटू ए स्क्वायर और ए इंटू माइनस बी होगा माइनस ए बी और बी इंटू ए होगा प्लस बी ए और प्लस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी इंटू माइनस बी होगा माइनस का बी स्क्वायर। तो अब देखो प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कैंसिल आउट और इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या है, देखो देखो ऐसा कभी भी आ जाए कि पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो आप क्या करोगे कि सीधा पहला नंबर का स्क्वायर कर दोगे माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर, मतलब इधर इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो इधर से ये चारों आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चारों को हमेशा याद रखने की कोशिश करना क्योंकि मैथ्स में इसका बहुत सारा यूज़ है, बहुत बार आप यूज़ करोगे इस चारों आइडेंटिटी को। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ सुइटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि पहला है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो देखो इधर पहला दो टर्म तो सेम है लेकिन बाकी दो टर्म सेम नहीं है, तो इन चारों में से किसी भी आइडेंटिटी के साथ इसका कोई मैच नहीं है, मतलब इसका लिए एक अलग प्रकार का आइडेंटिटी होगा। तो चलो निकाल के देखते हैं कि इसका आइडेंटिटी क्या होगा। जैसे कि पहला दो टर्म सेम है तो हम पहला दो टर्म सेम ही एक्स ले लेंगे, फिर बाकी दो टर्म अलग अलग है तो एक को ए लेते हैं और एक को बी ले लेते हैं और दोनों ही प्लस में है, ठीक है। तो अब एक्स प्लस एक्स होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी होगा एक्स बी और ए इंटू एक्स होगा ए एक्स और ए इंटू बी होगा ए बी। तो इधर एक्स स्क्वायर सीधा आ जाएगा और इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा बी प्लस ए और प्लस ए बी तो ए बी ही रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे और इधर देखो बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं और एक्स तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो एक्स मल्टीप्लाई प्लस ए बी। तो मतलब इसको तोड़ के हमें आइडेंटिटी क्या मिला इस तरीके से। तो फिर इधर लिख देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख देंगे प्लस ए प्लस बी, इधर ए है 4 और बी है 10 तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए है 4 और बी है 10 तो 4 इंटू 10 तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। वैसे ही पार्ट 2 में है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो इधर देखो पहला दो टर्म सेम है और बाकी दो टर्म अलग अलग है और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये पहले वाले से नहीं होगा
तो इसके लिए भी अलग आइडेंटिटी, क्योंकि पहला दो टर्म सेम ही है तो हम एक्स ले लेते हैं और बाकी दो टर्म एक में ए लेंगे और एक में बी लेंगे और एक में प्लस और एक में माइनस, ठीक है। फिर एक्स इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू माइनस बी होगा माइनस एक्स बी, फिर ए इंटू एक्स होगा ए एक्स और ए इंटू माइनस बी होगा माइनस ए बी। तो देखो इधर से एक्स के रेजिडिस आ जाएगा और इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे और फिर बचेगा माइनस बी प्लस ए। माइनस बी प्लस ए को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं और एक्स तो रेजिडिस आ जाएगा माइनस ए बी। तो इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इधर है ए है 8 और बी है 10, तो 8 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस ए है 8 और बी है 10, तो 8 इंटू 10, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 से 10 माइनस करोगे तो माइनस 2x और माइनस 8 इंटू 10 होगा 80। वैसे ही 3x प्लस 4 और इंटू 3x माइनस, देखो 3x और 3x पहले दो नंबर सेम है और बाकी दो नंबर अलग अलग है और x में प्लस है और एक में माइनस। तो हमने थोड़ी देर पहले किया कि ऐसा हुआ तो क्या आएगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस जो अलग अलग दो टर्म है 4 माइनस 5 इंटू पहले टर्म मतलब 3x माइनस बाकी दो अलग अलग टर्म 4 इंटू 5, तो इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस। अब देखो इधर 4 से 5 माइनस करोगे तो माइनस 1 आएगा और माइनस 1 इंटू 3 होगा माइनस 3, तो माइनस 3x माइनस 4 इंटू 5 20। वैसे ही पार्ट 4 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखो पहला दो टर्म सेम और बाकी दो टर्म सेम और एक में प्लस और एक में माइनस। तो देखो इन चारों में से लास्ट वाला देखो इस तरीके का आइडेंटिटी हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब इधर पहले टर्म है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 3/2 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा वाई टू द पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। वैसे पार्ट 5 है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो पहले दो टर्म सेम और बाकी दो टर्म सेम, एक में प्लस एक में माइनस। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो देखो इधर 103 इंटू 107। अब देखो 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, जैसे कि 100 का स्क्वायर होगा 100 इंटू 100 और 100 इंटू 100 कैसे निकालेंगे, पहले 1 और जितने भी जीरो है इधर 2 जीरो और इधर 2 जीरो मिलके 4 जीरो हो गया ख़त्म। तो उस 100 का स्क्वायर है 10,000। वैसे ही किसी भी नंबर से 100 को मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है, जैसे कि 7 इंटू 100 तो क्या करेंगे 700। तो इसीलिए इस तरीके का नंबर को पहले हम 100 में तोड़ लेंगे, जैसे कि 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और वैसे ही इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखो कैसा होगा, पहले 100 इंटू 100 होगा, फिर 100 इंटू 7 होगा, फिर 3 इंटू 100 होगा, फिर 3 इंटू 7 होगा। तो देखो 100 इंटू 100 क्या करेंगे, पहले 1 और बाकी दो जीरो फिर मिलके 4 जीरो। और इधर 7 इंटू 100 700 और 3 इंटू 100 300 प्लस 3 इंटू 7 21, तो इक्वल टू आएगा इधर देखो 10,000 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 21, तो क्या आएगा, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 2 और इधर 7 और 3 मिलके 10, तो 10 का 0 और इधर 1 और इधर 1, तो इधर आंसर क्या आया 11,000 और इधर आया 21, तो इक्वल टू लिख देंगे 11,021। वैसे ही 95 इंटू 96, तो 95 को 100 में कैसे तोड़ेंगे, पहले लिख देंगे 100 माइनस 5, क्योंकि 100 से 5 माइनस करोगे तो 95 आएगा। वैसे ही इसको लिख देंगे 100 माइनस 4, 100 से 4 माइनस करोगे तो 96 आएगा। तो इधर से करेंगे 100 इंटू 100 फिर 100 इंटू माइनस 4, वैसे ही माइनस 5 इंटू 100 और माइनस 5 इंटू माइनस 4। तो इधर 100 इंटू 100 क्या होगा 1 और इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो मतलब 4 जीरो प्लस, वैसे माइनस 4 इंटू 100 होगा माइनस 400, माइनस 5 इंटू 100 तो माइनस 500 और माइनस 5 इंटू माइनस 4 होगा प्लस का 20, फिर इक्वल टू 10,000 एज इट इज़ माइनस, इधर देखो 500 और 400 माइनस में है तो माइनस 900 प्लस 20। तो इधर 10,000 से 900 माइनस करना पड़ेगा, तो इधर 1 को इधर ले जाएंगे तो इधर आएगा 9 और इधर आएगा 10, फिर 0 0 एज इट इज़ और 10 से 9 जाएगा तो इधर 1 आएगा और 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इधर क्या बचा 9,100।
तो इसमें आप फिर 20 प्लस करेंगे, फिर आएगा 9120। वैसे ही पार्ट 3 है 104 इंटू 96, तो 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4, और 96 को लिख देंगे 100 माइनस 4। 100 से माइनस 4 करोगे तो 96 मिलेगा। तो अभी आप क्या करोगे कि 100 इंटू 100 फिर 100 इंटू -4, लेकिन देखो इधर पे ये करने से पहले आपको कुछ जाना पहचाना चीज़ लगना चाहिए। जैसे कि इधर पहला 2 टर्म सेम है और बाकी 2 टर्म सेम है, और एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम क्या करेंगे सीधा पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर क्या होगा 100 इंटू 100, फिर 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 100 इंटू 100 कैसे करते हैं 100 और इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो मिलकर 4 जीरो माइनस 16। तो इसका आप देखो 10,000 में से 16 माइनस करोगे तो इधर इस वन को इधर ले जाओगे तो इधर 9 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 9 आएगा और इधर 10 आएगा। फिर 10 से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा, फिर 9 से 1 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और इधर 9 9 एज इट इज़, तो 9984। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो इनको आइडेंटिटी की मदद से करना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि ये वाला आइडेंटिटी ले लो, तो हमें पहले इस तरीके से दिया हुआ था और हमें इस तरीके से करना था, लेकिन अब देखो इधर इस तरीके से दिया हुआ है और इस तरीके से करना है, तो इसको इस तरीके से ले आना है। तो कैसे करेंगे, तो इधर देखो पहले 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इधर y का भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया। फिर बीच में आना था 2ab, तो लिख देंगे 2 इंटू ए का मतलब है 3x और b का मतलब है y। तो देखो 3 इंटू 2 तो 6 है, और इधर 6xy है। तो इसके बाद आइडेंटिटी का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू है इक्वल टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इक्वल टू 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये हो गया इसका इस प्रॉब्लम का 2 फैक्टर। वैसे एक पार्ट 2 में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई। तो ये कैसे होगा, तो पहले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर तो 2y होल स्क्वायर होगा, और दूसरा टर्म क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। तो इक्वल टू पहले टर्म का स्क्वायर 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस 1। तो इधर देखो 2 इंटू 2 4, और y तो इधर है लेकिन माइनस है, तो इधर लिख देंगे माइनस। तो यह किस तरीके का आइडेंटिटी हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो इधर लिख देंगे। और इधर ए है 2x और b है 1, तो इधर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर 2x माइनस 1 इधर 2x माइनस 1। लेकिन देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद हम करेंगे कि तो 2y स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और इधर करेंगे कि 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो इधर प्लस ले लूँ और इधर में माइनस ले लूँ तो एडजस्ट हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू -2 होगा -4, और इधर -4y है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू लिया हमने -2y, तो इधर एक ए के बदले लिखेंगे -2y। तो इधर देखो -2y होल स्क्वायर मतलब 4y ही होगा। अब देखो -2y होल स्क्वायर मतलब -2y इंटू -2y, और 2 माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा 2 2 4 और y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर ही आ गया। तो अब ये किस तरीके का आइडेंटिटी हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इधर ए है -2y और बी है +1, तो -2y प्लस 1 होल स्क्वायर, तो -2y प्लस 1 इंटू -2y प्लस 1। दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। वैसे ही देखो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, देखो ये तो दूसरे टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका दूसरे टर्म का स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा y/10 का होल स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर है दूसरे टर्म का स्क्वायर है और माइनस है, तो हम क्या करेंगे, तो इधर आइडेंटिटी नंबर 4 को देखो, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इधर ए है x और b है y/10, तो इधर लिख देंगे a प्लस बी मतलब x माइनस y/10 और a माइनस बी मतलब x माइनस y/10। तो इधर ये वाला और ये वाला 2 फैक्टर आ गया। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। तो इधर है x प्लस 2y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर, मतलब ये किस तरीके का आइडेंटिटी हो गया, 1 2 और 3 नंबर आपस में प्लस में और उसका होल स्क्वायर। तो इधर है a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर और इसका होल स्क्वायर। तो ये तीसरा वाला आइडेंटिटी क्या है कि पहले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर फिर तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2c है। तो इधर लिख देंगे पहले टर्म का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, दूसरे टर्म मतलब 2y का स्क्वायर,
फिर तीसरे टर्म मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म मतलब x और दूसरा टर्म मतलब 2y प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म मतलब 2y और तीसरा टर्म मतलब 4z प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म मतलब 4z और पहला टर्म मतलब x। तो इधर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 2y होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस और 4z होल स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 तो 4xy और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 होगा 16 फिर yz प्लस 2 इंटू 4 होगा 8 और zx। वैसे पार्ट 2 में है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये किस तरीके का आइडेंटिटी हो गया ए और माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस माइनस वाई का ब्रैकेट डाल लेंगे और प्लस जेड। तो ये पहला टर्म है 2x, दूसरा टर्म है माइनस वाई और तीसरा टर्म है जेड और तीनों प्लस में है और इसका होल स्क्वायर है। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो इधर दूसरा टर्म y नहीं है माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म मतलब 2x और दूसरा टर्म मतलब माइनस वाई फिर 2 इंटू दूसरा टर्म मतलब y और तीसरा टर्म मतलब z प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म मतलब z और पहला टर्म मतलब 2x। तो 2x होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई इंटू माइनस वाई और दो माइनस आपस में कैंसिल आउट तो बचेगा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू 2 4 तो 4x और 4x इंटू माइनस वाई तो माइनस 4xy तो माइनस 4xy और उसके बाद है 2 इंटू माइनस वाई तो माइनस 2y इंटू जेड तो माइनस 2yz और प्लस 2 इंटू जेड होगा 2z और 2z और 2x होगा 4zx। वैसे ही पार्ट 3 में है कि माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो इधर लिख देंगे इक्वल टू माइनस 2x को ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। तो पहला टर्म फिर दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म और तीनों प्लस में तो उसका स्क्वायर। तो पहला टर्म का स्क्वायर मतलब तो इधर पहला टर्म 2x नहीं है माइनस 2x है तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म मतलब माइनस 2x इंटू दूसरा टर्म मतलब 3y प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म मतलब 3y तीसरा टर्म मतलब 2z प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म मतलब 2z पहला टर्म मतलब माइनस 2x तो इक्वल टू माइनस 2x होल स्क्वायर मतलब माइनस 2x इंटू माइनस 2x दो माइनस आपस में कैंसिल आउट और 2 इंटू 2 4 और एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 और इधर वाई स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 तो 4z स्क्वायर और इधर 2 इंटू माइनस 2x तो माइनस 4x और माइनस 4x इंटू 3y होगा माइनस का 12xy। वैसे ही 2 इंटू 3y होगा 6y और 6y और 2z मिलके होगा 12yz और इधर 2 इंटू 2z होगा 4z और 4z इंटू माइनस 2x होगा माइनस का 8zx। वैसे ही पार्ट 4 में है 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर है। तो इधर 3a प्लस माइनस 7b को ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस माइनस सी को भी ब्रैकेट में डाल देंगे तो उसका होल स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब माइनस 7b का स्क्वायर और तीसरे टर्म मतलब माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म मतलब 3x और दूसरा टर्म मतलब माइनस 7b प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म मतलब 7b और तीसरा टर्म मतलब माइनस सी प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म मतलब माइनस सी और पहला टर्म मतलब 3 है। अब देखो 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर तो एज इट इज़। वैसे ही माइनस 7b का स्क्वायर मतलब माइनस 7b इंटू माइनस 7b और माइनस 7 इंटू माइनस 7 होगा 49 और b इंटू बी स्क्वायर। वैसे ही माइनस सी इंटू माइनस सी होगा प्लस का सी स्क्वायर। वैसे ही 2 इंटू 3 होगा 6 और 6 इंटू माइनस 7 होगा 42 तो माइनस 42 ab प्लस इधर 2 इंटू माइनस 7 होगा माइनस 14b और माइनस 14b इंटू माइनस सी होगा प्लस का 14bc। वैसे 2 इंटू माइनस सी होगा माइनस 2c और माइनस 2c और 3a मिल के होगा माइनस का 6ca। वैसे ही पार्ट 4 में माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z। तो इधर पहले टर्म को ब्रैकेट में डाल लेंगे प्लस 5y प्लस और माइनस तीसरे टर्म को भी ब्रैकेट में डाल देंगे होल स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म मतलब माइनस 2x
और दूसरा टर्म 5y प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म मतलब 5y और तीसरा टर्म मतलब 3z प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म मतलब -3z और पहला टर्म मतलब -2x। अब -2x² मतलब -2x इंटू -2x और -2 इंटू -2 होगा 4, तो 4x²। वैसे ही 5y इंटू 5y होगा 25y²। वैसे ही -3z इंटू -3z होगा 3 इंटू 3 9 और z इंटू z²। अब देखो 2 इंटू -2x होगा माइनस का 4x और माइनस का 4x इंटू 5y होगा माइनस का 20xy। वैसे ही 2 इंटू 5y होगा 10y और 10y और -3z मिलके होगा माइनस का 13yz। वैसे ही 2 इंटू -3z होगा माइनस का 6z और -6z इंटू -2x होगा प्लस का 12zx। तो अब देखो नंबर 5 है फैक्टराइज, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ किया था, जैसे कि a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, पहले तो हमने लेफ्ट टर्म लेके राइट टर्म का यूज़ किया था, लेकिन आपको अब देखो इधर राइट टर्म दिया हुआ है और लेफ्ट टर्म यूज़ करके हम इसका फैक्टराइज कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि 4x² को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। वैसे 9y² को लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। 16z² को लिख सकते हैं 4z होल स्क्वायर। तो इधर a² b² c² हो गया और फिर 2 इंटू ab मतलब 2x इंटू 3y और देखो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 होगा 12 और xy। तो ये वाला पूरा हो गया। फिर होगा 2 इंटू दूसरा टर्म इंटू तीसरा टर्म, तो दूसरा टर्म है 3y और तीसरा टर्म है 4z। तो इधर देखो 3 इंटू 2 होगा 6 और 6 इंटू 4 होगा 24, लेकिन इधर है -24, तो हमें इसमें से किसी में माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इधर देखो 3y में हम माइनस एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर -3y लिख देंगे तो पहले टर्म वाला टर्म जो है इधर पे भी -3y आएगा और ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर तो प्लस में है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो तीसरा वाला टर्म है 4z इसमें माइनस एडजस्ट कर देंगे, तो फिर ये माइनस आ जाएगा। और फिर इधर है 2 इंटू 4z, लेकिन इधर 4z नहीं, हमने तो इसको -4z लिया है, तो इधर भी -4z आएगा। तो 2 इंटू -4z होगा माइनस का 8z और -8z इंटू 2z होगा माइनस का 16zx। अब देखो माइनस को एडजस्ट करने के लिए हमने तीसरे वाले टर्म को माइनस में लिया था, तो -4z, तो इधर भी तीसरे वाले टर्म को 4z नहीं -4z लेंगे। इधर क्योंकि ये वाला टर्म स्क्वायर में है, तो फिर माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वाला देखो a² b² और c² और 2ab फिर 2bc और 2ca आ गया। तो फिर ये वाला आइडेंटिटी की मदद से कह सकते हैं कि ये वाला इक्वल है पहला टर्म मतलब 2x, दूसरा टर्म मतलब 3y और तीसरा टर्म मतलब -4z और इसका होल स्क्वायर के बराबर। अब इस पूरे का होल स्क्वायर मतलब ये वाला नंबर इंटू ये वाला नंबर, तो फिर ये वाला और ये वाला 2 फैक्टर हो गया इस वाले प्रॉब्लम का। तो वैसे ही करेंगे पार्ट 2। देखो √2 का स्क्वायर है 2, तो इधर 2x² को लिख देंगे √2x होल स्क्वायर। वैसे ही y² तो है ही। अब देखो 2√2 इंटू 2√2, तो 2 2 4 और √2 इंटू √2 होगा 2 और 4 और 2 मिलके होगा 8, मतलब 8z² को लिखेंगे 2√2z होल स्क्वायर। तो इधर a² b² और c² आ गया। फिर 2 इंटू ab फिर bc फिर c है। अब देखो इधर ये वाला और ये वाला टर्म माइनस में है, तो इधर देखो पहला वाला नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तो फिर पहले वाले नंबर को माइनस ले लेंगे तो ये वाला माइनस आ जाएगा और ये वाला भी माइनस आ जाएगा। और क्योंकि हमने पहले वाले नंबर को माइनस लिया तो इधर भी पहले वाले नंबर को माइनस ले लेंगे। फिर वही इस आइडेंटिटी को यूज़ करके बोलेंगे कि ये है a+b+c का होल स्क्वायर और इधर a+b+c इंटू a+b+c। तो इधर पे ये वाला और ये वाला 2 फैक्टर निकल गया। इसी इस वाले एक्सरसाइज में क्यूबिक का भी प्रॉब्लम है, तो ये क्यूबिक वाले प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे।